नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जियो लाइव स्टडी स्ट्रीम चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे 30+ क्वेश्चन वन लाइनर हरियाणा जीके के। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला? तो इसका राइट आंसर है 1926 ईस्वी में हरियाणा का पहला कॉलेज खुला था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला था? तो इसका राइट आंसर होगा रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो है इसका उत्तर है हरियाणा समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो झज्जर से प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंडित दीनदयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? तो इसका आंसर है रिफाइयाम। क्वेश्चन नंबर 7 है, खैर अंदेश अखबार कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1889 ईस्वी में खैर अंदेश अखबार शुरू हुआ था। जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक है। जाट गजट कहाँ से निकलता था? तो इसका राइट आंसर है रोहतक से निकलता था। क्वेश्चन नंबर 10, जाट गजट के संपादक कौन थे? तो चौधरी छोटू राम थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ? तो हुआ 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? तो पंडित श्री राम शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? तो ये थे कुंगड़ के, जो भिवानी में स्थित है। बाल मुकुंद गुप्ता कहाँ के निवासी थे? तो ये थे गुड़ियानी रेवाड़ी के। अब देखिए, जो बाल मुकुंद गुप्ता हैं उन्होंने भी कुछ अखबार निकाले थे 1886 में। अखबार चुनार, कोहिनूर, ये अखबार निकाले थे उर्दू में। ठीक है। इसके बाद उसने उर्दू में जो अखबार पत्रिकाएं है ना, वो लिखना छोड़ दिया, और जो पत्र हैं उसने हिंदी में निकालने शुरू कर दिए, जैसे हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी और भारत मित्र। ठीक है। और उसने कुछ आलोचनाएं भरे पत्र भी निकाले थे, जैसे शिव शंभू के चिट्ठे, उर्दू बीबी के चिट्ठे। ये सारे बाल मुकुंद गुप्त ने किए थे, निकाले थे। ठीक है, याद रखिएगा। जो हिंदी में निकाले गए थे उसके द्वारा अखबार कौन से थे? हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी और भारत मित्र। और जो उर्दू में निकाले गए थे वो कौन से थे? अखबार चुनार और कोहिनूर। और जो उनके द्वारा आलोचना की गई थी जो ब्रिटिश सरकार की, तो कौन से थे वो पत्र? शिव शंभू के चिट्ठे और उर्दू बीबी के चिट्ठे। ठीक है, याद रखिएगा। और ये गुड़ियानी से संबंधित है। गुड़ियानी कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। लाला राय बहादुर लाला मुरलीधर कहाँ के निवासी थे? देखिए, बाबू मुरलीधर भी कह सकते हैं, राय बहादुर लाला मुरलीधर भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी। इनको राय बहादुर की और केसर हिंद की दो उपाधि दी गई थी। 1921 में रोलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने अपनी ये सारी उपाधियां वापिस कर दी थी, त्याग दी थी इन्होंने। और इनको पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। किसको कहा जाता है? लाला मुरलीधर को कहा जाता है। हरियाणा में कौन से नए मंडल बने हैं? तो देखिए, जो हरियाणा में जो नए मंडल बने हैं वो है करनाल और फरीदाबाद। अब देखिए, करनाल के अंदर कौन से जो वो आते हैं जिले? तो करनाल तो एक खुद हो गया, और पानीपत और एक कैथल, जो करनाल के अंदर आते हैं। अगला है फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर कौन से जिले आएंगे? जो से सटे हुए हैं जिले, बस वही आएंगे, जैसे मेवात है, पलवल है और फरीदाबाद है। ठीक है, ये है। अब देखिए, हरियाणा में कुल कितने मंडल हो गए हैं? देखिए, अगर हम राजस्व सत्र पर बात करें, राजस्व मंडल कितने हैं? तो हम कह सकते हैं कि 6 हैं। ठीक है। लेकिन जो प्रशासनिक मंडल हैं वो अब भी 4 ही हैं, याद रखिएगा। सभी मंडलों के नाम बताएं। ठीक है, जो यहाँ पे बताए गए हैं वो राजस्व मंडल हैं। तो अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, जो अंबाला है उसमें कौन से जिले आते हैं? तो देखिए, हरियाणा का मैप देखिएगा आप, ऊपर की तरफ जो है, सबसे ऊपर जो पंचकुला है, उसके नीचे जो सटा हुआ, सिर्फ पंचकुला सिर्फ एक ही जिले से सटा हुआ है, वो है अंबाड़ा से। अब जो अंबाड़ा के बगल में है वो है यमुनानगर। ठीक है। और अंबाड़ा और यमुनानगर के नीचे कौन है? कुरुक्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र के बगल में जो नीचे है वो है कैथल। ठीक है। ये थे आपके राजस्व मंडल, प्रशासनिक मंडल थे। लेकिन अब जो राजस्व मंडल है उसमें क्या है? अंबाड़ा है, पंचकुला है, यमुनानगर है और कुरुक्षेत्र है। तो वैसे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है,
तो मैं सिर्फ आपको राजस्व मंडल ही कराऊंगा मैं। करनाल मंडल में कौन से जिले आते हैं? करनाल मंडल में आते हैं, करनाल तो है ही है, लेकिन करनाल के नीचे है जो पानीपत है, और करनाल के जो बगल में है वो है कैथल। तो ये से मैम में आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। अब जो रोहतक मंडल है उसमें कौन से जिले आते हैं? देखिए, रोहतक के नीचे है चरखी दादरी और झज्जर, और बगल में है, दोनों तरफ बगल में है भिवानी और सोनीपत। ठीक है, भिवानी और सोनीपत। और जो झज्जर आ गया आपके पास, झज्जर और चरखी दादरी, और रोहतक के खुद मंडल ही है। ठीक है, ये इसके अंदर ही है। अब देखिए हिसार में कौन से जो जिले आते हैं? सिरसा से शुरू हो जाइए, सिर्फ मतलब पश्चिमी किनारे से सिरसा ही है। सिरसा सिर्फ एक ही जिले से जुड़ा हुआ है, फतेहाबाद से। फतेहाबाद के नीचे है हिसार। ठीक है, और हिसार और फतेहाबाद के बगल में है जींद। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए गुरुग्राम मंडल में कौन से हैं? गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये भी लाइन में है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। ठीक है। अब देखिए फरीदाबाद मंडल में कौन से हैं? ये भी लाइन में है थोड़े हैं, जैसे फरीदाबाद है, फरीदाबाद के नीचे पलवल है, और पलवल के बगल में मेवात है। ये मेवात को नू भी कहते हैं। अब देखिए हरियाणा में कौन सी नई पुलिस रेंज बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा पुलिस रेंज नई बनाई गई है, और इसके साथ ही जो पुलिस रेंज हमारी वो 5 हो चुकी हैं। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हो चुकी हैं? तो 5 हो चुकी हैं। तो सभी पुलिस रेंज के नाम बताऊं? अम्बाड़ा है एक, फिर एक नीचे अम्बाड़ा के नीचे करनाल है, और करनाल से नीचे है रोहतक, फिर रोहतक के बराबर में थोड़ा ऊपर हिसार है। ठीक है, और एक सबसे नीचे जो साउथ रेंज है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? साउथ रेंज का मुख्यालय रेवाड़ी में स्थित है, याद रखिएगा। ये प्रश्न आ सकता है साउथ रेंज का मुख्यालय कहाँ पे है, क्योंकि जो करनाल का मुख्यालय, करनाल रेंज का मुख्यालय तो करनाल में ही होगा, obvious सी बात है। और अम्बाड़ा का मुख्यालय कहाँ पे होगा? अम्बाड़ा में होगा, लेकिन साउथ रेंज का मुख्यालय पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रेवाड़ी में। अम्बाड़ा क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? देखिए जो अम्बाड़ा क्षेत्र में जो जिले आते हैं वो है अम्बाड़ा, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है करनाल क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं? तो ये आते हैं करनाल, पानीपत और कैथल। हिसार रेंज में कौन से जिले आते हैं? हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, आसी और जींद। ठीक है, रोहतक रेंज में कौन से जिले आते हैं? तो इसका राइट आंसर है रोहतक, झज्जर, सोनीपत और दादरी। ठीक है, ये याद रखिएगा ये भी। अगला है साउथ रेंज में कौन से जिले आते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नू। ठीक है, अब जो हरियाणा में कुल कमिश्नरी पूछी है, तो कुल कमिश्नरी है 3। गुरुग्राम, गुरुग्राम के बगल में फरीदाबाद, और सबसे ऊपर पंचकुला। ठीक है, तो जो 3 कमिश्नरी है वह गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है? जो जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है, आसी। ठीक है, और एक और जिला है लेकिन वो जिला नहीं है, पुलिस जिला है। उसका राइट आंसर है मानेसर, जो गुरुग्राम में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो हरियाणा में जो पुलिस जिले हैं वो पूरे 24 हो गए हैं, पहले 22 थे। ठीक है, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? तो ये है चरखी दादरी। हरियाणा में कितनी नई तहसील बनाई गई है? तो हरियाणा में 10 नई तहसील बनाई गई है। हरियाणा में कितनी नई उप तहसील बनाई गई है? तो 11 नई उप तहसील बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 39 है हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष क्या बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डॉक्टर प्रमोद कुमार को। तो आज हमने 30+ किए हैं क्वेश्चन, 40 किए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे एक 30+ क्वेश्चन लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।